People who find my content rage bait probably finds patriarchy peaceful. Calling people lovers of patriarchy just because they don't agree with what you say and how you say it is like literally taking a bold leap. And let's like talk about it more because I have so many thoughts. Not everybody loves patriarchy and not everybody loves matriarchy. The way you engineer to provoke people is actually should be studied first of all, okay? Because yes, you do rage bait, and if you say we are lovers of patriarchy because you are a rage baiter, I feel okay, fine, cool. If you're not a rage baiter, then like why are you saying these things? If you want to do something or like make a change in your personal life, then do it. Nobody's stopping you. But when you come out and make such bold like statements about certain things, it comes off as like, you know, you're trying to basically say something like revolutionary when you are not, and you're just rage baiting. For example, the cricket thing, for example, the copyright. Let's unpack, let's talk more. Okay, time to talk in Hindi again. I apologize because मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ख़राब है, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और कुछ लोग फिर फालतू कमेंट्स करते हैं। जिस भी वीडियो में मैंने हिंदी में वार्तालाप करी है उस वीडियो में मेरे को क्या कमेंट्स मिला है। खैर, लेट्स टॉक मोर। ओके, क्या ये सच है कि सोसाइटी बहुत बैकवर्ड्स है? हाँ, बहुत सच है ये। क्या ये सच है कि women always sacrifice in, you know, constitutions like marriage? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कौन बोल रहा है कि ये सच नहीं है? कौन मतलब फैक्चुअली दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। बट आपसे कौन बोल रहा है शादी करने के लिए? क्या आपके घर वालों ने आपको प्रेशर किया? ये सिर्फ ऑकवर्ड गोट के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है जिसके भी यू नो लाइक पीपल आर गोइंग थ्रू स्टफ, आई अंडरस्टैंड, बट ये सिर्फ ऑकवर्ड गोट के लिए, ओके। क्या आपके घर वालों ने आपको प्रेशर किया? आई डोंट थिंक सो। आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उस बैकग्राउंड में आप या तो इंजीनियर बन सकते हैं, या तो डॉक्टर बन सकते हैं, या तो लॉयर बन सकते हैं, या तो आईएएस बन सकते हो। और अगर इन चारों चीज़ों में से तुमसे कुछ नहीं हो पाता तो तुम्हारी शादी कर दी जाती है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए वैलिड है। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे हाँ अकेडमिक्स की ज़रूरत है, बट आपके पेरेंट्स आपको साइकोलॉजी पढ़ने दे रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक अ बिग डील, ओके, बिग डील, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, एंड देन उसके बाद आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं आपको, यस अलाउ करते हैं, ठीक है, बिकॉज लाइक सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। लाइक तुम्हारी खुद की ख्वाहिश होंगी तुम्हें कैसे शादी करनी, कुछ लोगों की ख्वाहिश ही नहीं होती शादी करने की, कुछ पेरेंट्स की भी होती है, ठीक है। अगर वो दोनों परिवार लाइक तो आपके हस्बैंड के और आपके पेरेंट्स दोनों अग्री करते हैं इस बात पे कि जैसे उनके बच्चे चाहते हैं वैसे वो शादी करें, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रिविलेज थिंग। नाउ सेइंग कि आप सिंदूर नहीं लगाना चाहते, आप मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहते, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है। बट जहाँ पे आप ये बोलती हैं कि आप मिसेस की जगह मिस लगाती है, परफॉर्मेटिक करते हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज आप लिटरली लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड वो ये सेक्शन ही दिया गया है ये सेग्रीगेट करने के लिए, बिकॉज अलग अलग प्रिविलेजेस मिलती है, अलग अलग चीज़ें होती है। आप ऐसी टोन डेफ बातें कैसे कर लेती है आफ्टर बीइंग अ थेरेपिस्ट, आफ्टर लाइक यू नो बीइंग ऑन सच अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म पे वेट है, आपके फैंस हैं, आपके हेटर्स भी हैं, पर आपके फैंस भी हैं। लोग बेसिकली आपकी बातें सुन रहे, चाहे वो अच्छे सेंस में सुने चाहे वो बुरे सेंस में सुने, इंक्लूडिंग मोआ, ओके। अगेन, क्या ये सच है कि वुमेन यूजुअली लूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर गेटिंग मैरिड? जी बिल्कुल। आप बहुत चीज़ें नहीं कर पाती हैं, आपके लिए आपका नाम बदल दिया जाता है, आपका कल्चरली बहुत सारी चेंजेस आते हैं, सोसाइटी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाती है। आपकी शादी होती नहीं है, उसके 10 दिन बाद ही लोग आपको बोल देते हैं कि अरे हमें वारिस दे दो। मतलब बहुत ही बुरी चीज़ें होती है लड़कियों के साथ। आई कम्प्लीटली अग्री। और सिर्फ ये एक हमारी कल्चर के साथ नहीं है, बिकॉज मैं हिंदू कल्चर से आती हूँ, सिर्फ ये मेरे कल्चर के साथ नहीं है, ये दुनिया में हर कल्चर के साथ है, ठीक है। हर सिस्टम जो भी क्रिएटेड है मैनकाइंड की तरफ से, उसके साथ ये सब कुछ होता है। अलग अलग चीज़ें होती है, पर मेन यही होता है कि लड़कियों के साथ ही सब कुछ चेंजेस आते हैं। बट मैम, आपने ये चूज़ किया है, आपके पास ये प्रिविलेज थी, आप ये चूज़ ना करें, बट आपने ये चूज़ किया है। आप ये चूज़ करते हुए कि आप शादी करना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे इस बारे में कि शादी क्यों हुआ करती थी, या अभी भी शादी क्यों होती है, या फिर शादी की अगर आपने पंडित जी से बात नहीं करी, आप कोर्ट गए, विच इज़ ऑल्सो वेरी लाइक आई वुड से प्रिविलेज थिंग टू डू।
और मैं ये रेज वेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अगर आप कोर्ट में शादी करते हो तो वो प्रिविलेज क्यों है। बिकॉज अगर आप कल्चरली शादी करते हो, चाहे आप किसी के भी कल्चर में शादी करें, चाहे आप गुरुद्वारा में शादी करें, चाहे आप मंदिर में शादी करें, चाहे आप मॉस्क में शादी करें, आप कहीं पर भी शादी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो अब आप 24 आवर्स के बाद भी करा सकते हैं। और आप अलग अलग लॉज हैं, मतलब एक स्पेशल एक्ट है और एक हिंदू लॉ, मतलब लाइक बेसिकली सबको रजिस्टर कराना चाहिए, बट बहुत लोग रजिस्टर नहीं कराते। तो अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि आप अगर आप रजिस्टर नहीं कराते 1 साल तक, तो आपको उसके बाद थोड़ा सा फ़ाइन देना पड़ता है कि आपको ये दिखाने के लिए। और अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है जैसे पासपोर्ट वगैरह, तो आपको उसके लिए चाहिए होता है मैरिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपको मैरिटल सर्टिफिकेट का वो चाहिए आपको अपने पासपोर्ट पे। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैम पंडित जी के पास नहीं गए तो आपने कभी वो सुना नहीं है जो वो बोलते हैं शादी के टाइम में जब आप फेरे ले रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं है कि वो क्या क्या बोलते हैं। तो बहुत ही पेट्रियार्कल चीज़ है कि आपने शादी करी है। आपको क्या पता है कि बहुत सारी जगहों पे 7 फेरे नहीं लिए जाते, सिर्फ 4 फेरे लिए जाते हैं, बिकॉज लड़का आगे रहता है 4 फेरों में। और वो कहते हैं 3 फेरे जो बाद के होते हैं, जो लड़कियाँ आगे रहती है, वो यूजलेस है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही पेट्रियार्कल चीज़ है जो लोग शादी कर रहे हैं। और अगर आप कभी सुनते, अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, कितनी सारी हमारी फेमिनिस्ट जो हमारे लाइक हिस्टोरिक फेमिनिस्ट रही हैं, वो कितना उन्हें रिवॉल्ट किया इन सब चीज़ों के बारे में। आप अगर ये सब नहीं जानते तो आप कैसी थेरेपिस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड थेरेपिस्ट मेरे हिसाब से हमेशा से ये लगता था मुझे कि बहुत एम्पैथी होती है इन लोगों में, बट मैम आपके पास ज़ीरो एम्पैथी है और आप बहुत टोन डेफ इंसान हैं। टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, लड़कियाँ बहुत सैक्रिफाइस करती है टू बी इन अ मैरिज। अगर तुम्हारी शादी हो रही होती है तो लाइक जब भी लाइक पीपल से कि लाइक तुम अपने घर जाके करना, तुम्हारा घर कभी भी नहीं आता, ठीक है। ये बात सच है एंड ये बात बहुत ही सैड है, और पर ये सच है, ठीक है। जो भी ये चीज़ उसने बोली है वो सच है। वो उसके लिए नहीं है, वो बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, जिसको बहुत फ्रीडम मिल चुकी है, जिसके पास बहुत पैसा है सीमिंगली, एंड वो सोशल मीडिया से भी बहुत अच्छा पैसा कमाती है, मतलब लाइक नो शेड देयर, लाइक मेक योर मनी। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप बहुत ही प्रिविलेज्ड इंडियन हो। आप उन 1% इंडियन में से हो जहाँ पे लोग, आपको लगता है कि सब कुछ बहुत इवॉल्व हो गया है, बट पिछले 99.99% कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक नहीं है, बट आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जब आप ये सारी चीज़ें उस 99.99% वाली पॉपुलेशन के सामने बोलते तो दे फील इन्फीरियर, दे फील लाइक दे आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ, दे डोंट फील लाइक कि लाइक उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है जो ऑलरेडी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अब उनकी वो रियलिटी है, दे हैव टू डू दैट। वो सब कुछ, सबके पास ये फ्रीडम नहीं होती है कि चलो हम अपने घर से छोड़ के निकल जाएंगे, हम डिवोर्स ले लेंगे, हम खुद का पैसा कमाएंगे, हम खुद पढ़ाई करेंगे, हम खुद के बच्चे को पालेंगे। सबके पास ये प्रिविलेज नहीं होती है। तो अगर आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं तो प्लीज़ समझिए अपने वेट ऑफ योर प्लेटफॉर्म, और ये भी समझिए कि सब कोई ये चीज़ें नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हैं, कुछ भी, कोई भी वीडियो, रील, कुछ भी पोस्ट डालते हैं, तो आप समझो कि हर कल्चर का, हर बैकग्राउंड का, हर इंसान आपकी चीज़ें देख सकता है। तो जब मैं अगर आपकी चीज़ें देखोगे तो आई बी लाइक कि भाई ये रेज बेटर, आई डोंट लाइक हाँ, मूव ऑन, ओके। बट कोई आप सोचो कि लाइक हाँ, लाइक Tier 3 सिटी की कोई लड़की आपकी चीज़ें देख रही है एंड लाइक उसकी अभी भी शादी हुई है, देन शी इज़ लाइक कि हाँ यार, मेरे साथ तो जेन्युइनली ये सारी बकवास हो रही है, तो शुड आई लीव? बट शी कांट लीव। इमेजिन उसका लाइक वो उसका मेंटल स्टेट क्या रहेगा कि भाई मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके पास ये फ्रीडम नहीं होगी कि वो निकल जाए, वो सिर्फ अपने में ही किलसती रहेगी कि भाई व्हाट द फक इज़ माई लाइफ, एनीवेज। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको लगता है कि पेट्रियार्की इतनी बुरी है, आपको अपने इन-लॉज के लिए खाना नहीं बनाना, आपको सिंदूर नहीं लगाना, आपको मंगलसूत्र नहीं पहनना, आपको मिस लगाना है, मिसेस नहीं लगाना किसी भी फॉर्म पे, आपको लगता है कि जो भी आपकी बात को गलत बोल रहे हैं या आपकी वीडियोस को बोलते हैं रेज बेट, या आपको इन जनरल रेज बेटर बोलते हैं, वो सारे पेट्रियार्की लवर है। मैम, आपने शादी करी है, आपने चूज़ किया है सिस्टम में घुसने का, आपने चूज़ किया है गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। आप चाहे कोर्ट मैरिज करें, चाहे आप कल्चरली मैरिज करें, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, एंड आई डोंट थिंक योर family needs a cow because I think you're very well off, and I don't think कि आपको सर्वाइवल के लिए एक पति की ज़रूरत थी। आपने अपनी मर्जी से शादी करी है, और हाँ, लीगल राइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कॉमन लॉ पार्टनर्स को भी मिलते हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी से ये शादी करी है, जिस बात पे आप इतना बड़ा रिवॉल्ट कर रहे हैं और इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं और इतने सारे लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं।
और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी के लिए भी नहीं है, जो भी, अगर आप फीमेल हैं और आप देख रही हैं मेरी वीडियो, अगर आप सिंदूर नहीं लगाना चाहते आप मत लगाओ, अगर आप लगाना चाहते हो तो प्लीज़ लगाओ, मतलब आपको जो जैसे करना है वैसे आप करो, ठीक है। मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रखी है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस बारे में, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि वो जिस तरीके से बातें बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रवोकिंग तरीके से बोलती है, वो रेज बेट कर रही है। हाँ, ये बातें सही है कि सिंदूर मंगलसूत्र, और ये हमारी सोसाइटी, हर सोसाइटी, सिर्फ इंडियन सोसाइटी नहीं, हर एक सोसाइटी इस दुनिया में is leaning towards male, that is a fact, and also to say all of these things, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बट हाँ, अगर कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली लड़कियों को ज़्यादा करना पड़ता है, यू नो। ऑल्सो जस्ट फॉर टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ सेकेंड, जो भी लोग कह रहे हैं लाइक रेडिट पे कि हर बात पे लाइक लड़कियों के लिए गालियाँ होती है, जैसे सर्टन गालियाँ लड़कियों पे ही जाती है, और जब किसी को इंसल्ट करना होता है तो बोलते जाओ तुम औरतों की तरह जनानी जैसी हरकतें मत करो, या फिर कि तुम चूड़ियाँ पहन लो, तुम साड़ी पहन लो, दीज आर इंसल्टिंग थिंग्स अपेरेंटली। बट जब तुम्हें बोला जाता है तुम लड़कों की तरह क्यों चल रहे हो, या फिर तुम्हारे बाल लड़कों की तरह आते हैं, या फिर कि मतलब लाइक देयर आर सो मेनी इंसल्ट्स फॉर बोथ जेंडर्स। बस यही है कि लड़के लड़कियों के लिए अगर बोल देते हैं, पर लड़कियां डबल ट्रिपल बोलती है अपनी ही कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गाय calls you a bitch, he calls you a bitch because he hears other people calling you a bitch, and he feels it's okay because other women are calling you a bitch. And I'm not a patriarchal holder, because if you know anything, if you have seen any of my videos, I'm an unmarried choosingly mother. Someone call it a blunder, I call it happiness. But okay. मैम ने जो 30 मिनट की वीडियो बनाई है, पर मैम ने एक भी चीज़ ढंग की रजिस्टर नहीं करी है, और ये बात मैं नहीं बोल, ये बात वो रेडिटर बोल रहा है। ये रेडिटर कह रहे हैं कि आपने अपनी 30 मिनट की वीडियो में ना शर्ताब के बारे में कुछ बोला, कि आपने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों किया है, जबकि उसने रिएक्ट किया है आपकी वीडियो पे, नॉट दैट कि आपकी वीडियो चुपचाप बैठ के देखा है। सो वो फेयर यूज़ में आता है, तो आपने कॉपीराइट स्ट्राइक मिसयूज़ क्यों किया है। पहली बात, आप फ्लेक्स क्यों करते हैं कि आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक करेंगे फॉर जस्ट यूजिंग अ क्लिप और अ वीडियो और वट एवर। आप जब खुद वो चीज़ें करते हैं, जैसे सदगुरु की आपने जो चीज़ें क्लिप्स निकाल के बात करी थी उस बारे में, जब आप वो खुद करते हैं तो बाकी लोग अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत है? डोंट यू थिंक इट्स लाइक फेयर? जिस चीज़ के बारे में पता नहीं था, बिकॉज आई वुड हैव गॉन इनसेन इन माई फर्स्ट वीडियो, दिस इज माई थर्ड वीडियो अबाउट हर, आई वुड हैव गॉन इनसेन इन माई फर्स्ट वीडियो इफ आई न्यू अबाउट दिस। शी हैज़ कॉल्ड समवन not proven, not even accused in our world. Don't you think that's like, as I agree with the Redditor, it's a slander and also defamation, whoever it was now. Okay, sue, do it. एंड वॉट यू वांट टू से अबाउट क्रिकेट, वो भी पेट्रियार्कल चीज़ है, बिकॉज हम इंडियन क्रिकेटर्स में मेल क्रिकेटर्स को ज़्यादा चीज़ें करते हैं। बट डोंट यू थिंक मैम, जो भी स्पोर्ट्स टीम हमारे लिए ज़्यादा फंड्स लेके आती है, जो भी पैसा ज़्यादा बनाती है, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है टू मेक मोर मनी, एंड डोंट यू थिंक मेल क्रिकेटर्स आर लिटरली द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया? आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और आपके फॉलोअर्स बिना सोचे समझे कैसे कुछ भी मान लेते हैं आपकी बात, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आती है। Also, I didn't know this, but she's calling herself an atheist, and she was like talking about like some orange symbol. I just don't understand, if you're atheist, why do you have to put any religion down? Any religion, not just Hinduism, any religion. Why do you have to put it down? Like you don't believe in God. Others do. Others have their own gods. Why do you have to put them down? I don't understand. खैर, आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ। और हाँ, लीगल मैरिज की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पर्क्स चाहिए ऑफ बीइंग मैरिड, बट आपको नहीं करने मैरिज वाले काम, तो आपको शादी करनी ज़रूरी नहीं होती। बाय द वे, बाय लॉ आप ChatGPT भी कर सकते हैं, बट ChatGPT को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। बट हाँ, आप खुद रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। खैर, आप अपनी बाकी ओपिनियंस बताइए मैम के बारे में, और वी कैन डिस्कस इन द कॉमेंट्स।